बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, बनी इसराइल की हसीन व जमील और मगरूर मलिका इज़ाबेल कौन थी जिसने पैगंबरों का कत्लेआम करवाया, और उसका अंजाम क्या हुआ? उसकी लाश को कुत्तों के आगे किसने डाला था? क्या अल्लाह के पैगंबर हजरत इलियास अला नबीना अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया था, या आप आज भी जिंदा हैं? क्या हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक ही हैं? कौन से चार अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम हैं जो अब भी जिंदा हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और मलिका इज़ाबेल के हवाले से ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अज़ल से ही शैतानी सिफ्त लोग एक अल्लाह के मानने वालों को सीधी राह से भटकाने की कोशिश करते आए हैं, और इस काम के लिए शैतान ने जिस किरदार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है वो औरत है। बनी इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाखों अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम मबूस फरमाए, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंदीदा तरीन कौम थी जिस पर बेशुमार इनामात उतारे गए। मगर बनी इसराइल कुफ्र शिर्क में मुब्तला रही, और फिर उनकी कौमी शान शौकत और कद्र मंजिलत का ऐसा जवाल शुरू हुआ कि फिर दोबारा उन्हें कभी ऐसी शान शौकत नसीब नहीं हुई। नाजरीन, ये वो जमाना था जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में बट चुकी थी। पहले हिस्से का नाम यहूदी था और दूसरा हिस्सा बनी इसराइल कहलाता था। तारीख के मुताबिक उस वक्त इसराइल में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अखी अब और अरबी तवारीख व तफासीर में अजब या अखब मज़कूर है। उसकी बीवी जिसका नाम इज़ाबेल था, यही वो औरत थी जो तमाम बनी इसराइल को शिर्क में मुब्तला करने में कामयाब हुई, और खुद दरअसल बाल नामी एक बुत की परस्तार थी। बाल बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर बुत था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था और उसका कद 20 गज था। 4 मुंह और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। इसके अलावा यमन और शाम की आवाम का पसंदीदा तरीन बुत यही बाल था, जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रिवायात में आता है कि बाल के पुजारी हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के जमाने में भी मौजूद थे, और आप अलैहिस्सलाम ने शाम की फतह के दौरान उनसे जंग भी की थी। इसके अलावा साल के मखसूस महीनों में इस बुत के गिर्द मेले लगते थे, मन्नतें मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते, तरह तरह की खुशबुओं की ध्वनि दी जाती, यहां तक कि उसकी कुर्बान गाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और खास मौके पर इंसानों की भींट भी चढ़ाई जाती। नाजरीन, यहां दिलचस्प बात यह है कि इब्रानी और सामी जुबानों में बाल के मानी आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं। इसीलिए अरब की खवातीन भी अपने शोहरों को बाल कहती थी। बाज मौरिखीन ने लिखा है कि हिजाज का मशहूर बुत हबल भी बाल ही की एक शक्ल था। इस बुत बाल और हजरत इलियास अला नबीना अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह साफात में इरशाद बारी ताला है, व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, बेशक इलियास अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे। इज़ क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तक़ून, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। अतदऊन बालन व तदरून अहसनल खालिकीन, क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो और सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो। अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले तमाम बाप दादों का रब है। फकद्दबूहु फइन्नहुम लमुख्दरून, मगर कौम ने उन्हें झुटलाया, बस वो जरूर अजाब में हाजिर रखे जाएंगे। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर पिछलों में भी बाकी रखा। सलामुन अला इलियासीन, कि इलियास पर सलाम हो।
नाजरीन, ये आयात उसी वाकया की तरफ इशारा करती हैं जिसमें एजाबेल नामी औरत ने पूरे बनी इसराइल को बाल की परस्तिश में लगाने का काम सरंजाम दिया था और बाल के नाम पर एक बड़ी कुर्बानगाह तामीर करके कई इंसानों को कत्ल कर डाला था। याद रहे कि ये एजाबेल कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि 9वीं सदी कबल मसीह में वो फेंशन शहजादी और वक्त के बादशाह की बेटी थी। फेंशिया इसराइल के शिमाल में वाक़ एक ऐसा शहर समझा जाता था जो रिवायात और अकायद की पैरवी करने को किसी खातिर में न लाता और इसी शहर पर किंग एतबाल की हुक्मरानी भी थी। किंग एतबाल ने जब इसराइली सल्तनत को टूटते देखा तो बहुत परेशान हुआ और इस सल्तनत को पुरअमन बनाने के लिए उसने अपनी बेटी मलिका एजाबेल की शादी इसराइल के बादशाह के बेटे के साथ कर दी। कुछ ही अरसे में दोनों टूटी हुई सल्तनतों के दरमियान कुछ हद तक तो अमन पैदा हो गया, मगर शादी के बाद मलिका एजाबेल ने बाल की पूजा बदस्तूर जारी रखी, जिसकी वजह से इसराइल के कस्बे के लोग उसके उस अमल से नाराज होने लगे। मगर वो पीछे नहीं हटी, बल्कि खुद लोगों को बाल की परस्तिश पर कायल करने लगी और इसके लिए वो 800 झूठे नबी सामने ले आई जो बाल की इबादत की हौसला अफजाई करते और बाल के झूठे पैगामात उन्हें पहुंचाते। और साथ ही क्योंकि एजाबेल दीन हक यानी इस्लाम और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की बहुत बड़ी दुश्मन थी, लिहाजा बहुत से अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को शहीद कर दिया। यही वो दौर था जब एक ही दिन में कई मोहतरम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को शहीद किया गया। नाजरीन, इसी वजह से इस वैशी कातिला की दहशत तमाम बनी इसराइल में फैल गई और आहिस्ता आहिस्ता सब ने बाल की परस्तिश डर के मारे शुरू कर दी। बनी इसराइल वो वाहिद कौम थी जिस पर सबसे ज्यादा इनामात की बरसात हुई, सबसे ज्यादा हिदायत के लिए इनमें पैगंबर आए, मगर इसके बावजूद न जाने ऐसा कौन सा उनसर इनके वजूद में शामिल था कि ये लोग जरा सी तरगीब पर और डरावे धमकावे पर अपना ईमान बेच डालते और किसी भी गैरुल्लाह की चीज की परस्तिश फौरन शुरू कर देते। अब भी जब ये कौम मुकम्मल तौर पर शिर्क व कुफ्र में मुब्तला हो गई तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो इस खित्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इसराइलियों को बुत परस्ती से रोकें। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल को सिराते मुस्तकीम पर चलने और कुफ्र शिर्क से बाज रहने की दावत दी तो उन्होंने दावत हक मुस्तरद कर दी, जिस पर अल्लाह ताला ने उन्हें खुश्क साली से दो चार कर दिया। सल्तनत इसराइलिया के लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे, जबकि दूसरी तरफ एजाबेल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान की दुश्मन बन गई। उसने अपने शौहर अखी अब के जरिए उनके कत्ल का फरमान जारी किया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक गार में जाकर छुप गए और कुछ अरसे बाद अल्लाह के हुक्म से ही दोबारा जाहिर हो गए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने दोबारा सबको दीन हक की दावत दी और वाज़े तौर पर यह मौजज़ा भी दिखाया कि खुश्क साली के खात्मे की दुआ फरमाकर अल्लाह के हुक्म से खुश्क साली को खत्म किया और मूसलाधार बारिश हुई। मगर इसके बावजूद सल्तनत इसराइलिया के बादशाह अखीअब और उस सरकश और खूनखार मलिका एजाबेल ने दावत हक कबूल नहीं की और एक बार फिर अल्लाह के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया। फिर अल्लाह के हुक्म से आपने एक गार में पनाह ले ली। उसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक सरदार याहू बिन नमशी को मुस्तकबिल का बादशाह मुंतखब फरमा दिया। बाद अज़ां उस नए मुंतखब शुदा बादशाह ने एजाबेल से तमाम हिसाब किताब चुकता किए। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत इलियास अला नबीना अलैहिस्सलाम और अखीअब का आमना सामना हो गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अखीअब को अल्लाह अज़्ज़ व जल का पैगाम पहुंचाया कि जिस जगह कुत्तों ने तेरे बाप दादाओं का खून चाटा था वहीं तेरा भी खून चाटेंगे। और साथ ही हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अखीअब को उसकी मलिका एजाबेल के अंजाम के बारे में भी खुदा के हुक्म से आगाह फरमा दिया कि यजरी एल नामी खेत में कुत्ते एजाबेल की लाश को नोच नोच कर खाएंगे। और फिर खुदा का करना ऐसा ही हुआ कि अखीअब कुछ ही अरसे के बाद एक जंग में मारा गया और कुत्तों ने उसका खून चाटा। उसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने गार में पनाह लेने के बाद जिस इसराइली सरदार को मुस्तकबिल का बादशाह करार दिया
وہ اللہ کے حکم سے ایزابیل اور اس کے گھرانے سے بدلہ لینے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اس کے لیے یاہو بن نمشی نے سلطنت اسرائیلیہ کے بد کردار بادشاہ یورام کے خلاف بغاوت کر کے اس کو ایک دلیرانہ حکمت عملی کے ذریعے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو نابوت یزرییل کے کھیت میں پھینکنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد نیا بادشاہ یاہو بن نمشی محل میں داخل ہوا اور اپنے وقت کی ظالم ترین اور کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی قاتلہ ایزابیل کو اوپر کی منزل سے نیچے دھکا دے کر گرایا۔ اس ملعون عورت کی لاش کو گھوڑے کے سموں تلے روندا گیا اور اس کی لاش نابود یزرییل کے کھیت میں بے گور و کفن پڑی رہی اور کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ یوں حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ ناظرین، روایات کے مطابق بعد میں جب اس کے آدمی ایزابیل کے جسم کو دفنانے کے لیے آئے تو اس کے شائی خون کی لاش میں جو کچھ پایا گیا تھا وہ اس کی کھوپڑی، پاؤں اور ہاتھ تھے، لہٰذا وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کی موت کے پہلے ہی نشاندہی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایزابیل کے گوشت کو پھینک دیا اور یوں اس کی مغرور زندگی رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ لہٰذا اگر ایزابیل اور اس کے قاتلانہ دور کو دیکھا جائے تو اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ سے اس قدر لوگوں کو بھٹکانے اور اس کے انبیاء کو کثرت سے شہید کروا دینے کے بعد اگر کوئی اپنے مکر و فریب جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر تدابیر اختیار کرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل مختار کل ہے، اگرچہ وہ ایزابیل جیسے ظلم کرنے والوں کے لیے فوری سزا نہیں دیتا، مگر سزا ان لوگوں کے لیے ضرور ناگزیر ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں سے دشمنی مول لیتے ہیں، وہ اللہ کے مقرر کردہ وقت میں ضرور سزا پاتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے